नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को पढ़ाया, बनी टीचर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय का किया दौरा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक नए अंदाज में वो नजर आई। उन्होंने सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन में मौजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय पहुंचकर 9वीं कक्षा के बच्चों की क्लास ली। क्लास में पहुंचकर उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से बच्चों से बात करना चाहती थी। मैं आप सबसे जानना और सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। इसके बाद बच्चों ने एक एक करके उनके नाम और उनके पसंदीदा विषय के बारे में पूछा गया। कई बच्चों ने डॉक्टर तो इंजीनियर बनने की इच्छा व्यक्त की। इस पर राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की। राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण के मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें पढ़ाया गया है कि 6 मौसम होते हैं, लेकिन हमें फील सिर्फ 3 ही होते हैं। इसमें भी गर्मी ज्यादा समय तक फील करते हैं। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि जानवरों पर भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी राष्ट्रपति ने बच्चों से बातचीत की और उनके विचार जाने। बच्चों ने क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए सुझाव भी मांगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे पूर्वज है। इसके बाद बच्चों को एक कहानी भी सुनाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम पहल के बारे में भी बात की और छात्रों से अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने को कहा। उन्होंने कहा जिस तरह जन्मदिन पर केक काटते हैं उसी तरह एक पेड़ भी लगाना चाहिए। यही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी। बच्चों से अगर आप कहेंगे कि बातचीत कर रही थी, तो इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गांव में चीजें जो है रहती है, किस तरीके से उनके मम्मी पापा जो है चीजें करते थे। आज गैस की सुविधा है, उस वक्त गैस की सुविधा नहीं होती थी। उस वक्त पेड़ की लकड़ियां काट कर जो है काम किए जाते थे, लेकिन पेड़ पर चोट करने से पहले भी उनके पिता हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। और जब वो पूछती थी कि ऐसा क्यों, तो कहती थी कि उनके पिता कहते थे कि इसी पेड़ से हमें सब कुछ मिलता है, रहने के लिए घर यही पेड़ दे रहा है, खाने के लिए कपड़े वगैरह सब कुछ इसी पेड़ से होकर आ रहा है। तो ऐसे में इस पेड़ को हम पूर्वज मानते हैं। तो इन पर चोट करने, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, हमें पेड़ की लकड़ियां ही चाहिए थी आग जलाने के लिए, तो दूसरा ऑप्शन नहीं होता था। अब ऐसे में इसीलिए पेड़ पर चोट करने से पहले जो है उनसे माफी मांगते थे। यही नहीं, धरती पर भी चोट करने से पहले उनसे माफी मांगा जाता था, क्योंकि हम जो है प्रकृति से जुड़े लोग थे, प्रकृति का सम्मान करते थे। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर जो है इसका समाधान निकालना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहिए। एक अच्छी पहल जो है वो करनी चाहिए, जहां पर आपके घर में जितना भी थोड़ा बहुत स्पेस हो, आपके पास अगर छोटा सा लॉन हो, तो वहां पर एक पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि पेड़ से ही जो है आने वाले समय में चीजें ठीक हो सकती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रहा है उससे काफी ज्यादा परेशानी होगी। बच्चे काफी ज्यादा इसमें स्पॉटिंगली सपोर्ट कर रहे थे, स्पॉटिंगली इस पूरे अगर आप कहेंगे कि इस सेशन का हिस्सा बने हुए थे और काफ़ी कुछ द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी कहा जा रहा था और बच्चे भी इसमें बड़ी ही खुशी के साथ पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ और देखने के लिए मिला, किस तरीके से बच्चे इंटरेक्ट करते नजर आए, द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या कुछ कहा गया है, जरा एक बार देखिए और सुनिए। वो एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाते हैं और वो स्पेस में नहीं जा पाते, तो सारी हीट हमारे अर्थ में ही आ जाते हैं। और कौन हो बताइए। मैम लगातार मनुष्य पेड़ काटते जा रहा है, जिससे मैम पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहा है, जो उससे वो अपना फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस से। और मैम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। और क्या है? ले लो माइक, ले लो। मैम आजकल एसी का यूज बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वेरी गुड। इसके बाद कौन, इसको दे दो माइक। मैम लोग व्हीकल्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जो प्रदूषण फैला रहे हैं। सभी आंसर करेक्ट है, क्योंकि पेड़ हम जरूरत से ज्यादा काटते हैं पेड़ को और उद्योग लगाते हैं। उद्योग तो लगाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए पोल्यूशन ना हो इसके लिए भी प्रावधान करना चाहिए। इंडस्ट्री होना चाहिए, लेकिन पोल्यूशन कैसे ज़्यादा कम से कम हो या ना हो, इसके लिए भी प्रावधान पहले करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, घर पे हम एसी लगाते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। इसलिए इसको कम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और
हर चीज को कम से कम यूज करना चाहिए और जंगल को संरक्षण करना चाहिए, जंगल सुरक्षित रखना चाहिए, फिर जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण कम से कम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं तो गांव में थी, दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे। क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए। और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको ये सब चीजें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस नहीं है होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए और इसको बड़ा करना चाहिए। और आप तो कहीं कहीं कभी कभी जाते हैं, दोस्त के यहाँ कहीं पे जाते हैं, तो पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक काटते हैं, ये वो करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं कि बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। मैं इसी के तहत में एक थोड़ा छोटी सी मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी। जब छोटी थी क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी, तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बना दे। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही जंगल था, जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी वो मोटा होता था, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत चीज़ें वहाँ से हम लोगों को कपड़ा भी मिलता है, हर चीज़, खाद्य वस्त्र वासगृह हर चीज़ हमको मिलता है। लेकिन उन दिनों उस चीज़ को नहीं था, इस चीज़ के ज्ञान नहीं था, तो कहते पूर्वज ये हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इनके कारण हम दुनिया में है, इसीलिए पूजा करते थे। लेकिन जीवंत पेड़ को तो हम पूजा करते थे तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी सूखा पेड़, सूखा जो लकड़ी को क्यों नमन करते हैं? मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए, हम जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए, लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। ये तो पेड़ के बारे में। लेकिन धरती को भी हम चोट नहीं लगाते थे। जो मेरे पिताजी फावड़ा लेकर खेत में जाते थे, पहली चोट लगाने से पहले उसको धरती को नमन करते थे। मैंने बोले आप धरती को क्यों नमन करते हैं? उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, धरती है इसीलिए हम है, हम लोगों को हर चीज देते हैं। धरती है तो हम हवा है, पानी है, खाद्य है, वस्त्र है, हर चीज है, इसीलिए उसको हम धरती माता भी कहते हैं ना।
लेकिन धरती के ऊपर कितने जीव जंतु पेड़ पौधा ये होए, लेकिन धरती के अंदर भी इतने बहुत सारे जीव जंतु कीटाणु जीवाणु होते हैं। हम जो चोट में लगाऊंगी ना, और चोट बजने लगने से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए मैं धरती माता को मैं क्षमा मांगती हूँ, माँ ये ज़रूरत है मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा आवश्यकता अनुसार आपको मैं चोट पहुँचा रही हूँ, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पहले चोट मारने से लगाने से पहले उसको नमन करते थे। इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये प्यार, ये चीज़ सबके अंदर रहना चाहिए। जिस चीज़ के को हम आघात पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करना नहीं चाहती, आप लोग बहुत जानते हैं। बहुत सारे चीज़ें धरती माता को हम चोट पहुंचा रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ बेवजह जितना पेड़ चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे 2 पेड़ चाहिए, 1 पेड़ में 200 पेड़ काट लेना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। 200 पेड़ में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे, हम तो नहीं रहेंगे, जीव जगत नहीं रहेंगे, प्राणी जगत, उद्भिद जगत कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है आप जो बड़े होंगे, और मुझे लगता है इसी चीज़ को खुद के अंदर केवल नहीं रह करके दूसरों के ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। कभी किसी को टेप खोलते हुए देखे तो अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी किसी को पेड़ काटने के लिए देखे तो क्यों काट रहे हैं पूछना चाहिए, और नहीं काटने के लिए उसको एडवाइस देना चाहिए, है ना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला। और आज 9th क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, मुझे लगता है ये जो आगे बढ़ेंगे देश का जरूर परिवर्तन है हुआ होगा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। बच्चे ने एक पेंटिंग बनाया। अच्छा, बच्चों के साथ एक फोटो उठाओ इधर से। आप यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ से। हाँ उधर से, मैं बीच में आ जाऊँ। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती नजर आ रही हैं, बच्चे भी काफ़ी इंटरेक्टिव नजर आए, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर आप देखेंगे हर मुद्दे पर जो है बातचीत करते नजर आए। और द्रौपदी मुर्मू ने कहा भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव का भी जिक्र किया, और ये भी कहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माँ के लिए जो है एक पेड़ लगाए और इस पहल के तहत आगे बढ़े, ताकि जो आने वाला समय है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पहल जो है कितना बढ़िया पहल है, और इस तरीके से बच्चों को उन्होंने कहा कि आप बर्थडे पर जो केक काटते हैं उसी तरह अब अपने बर्थडे पर भी अब एक पेड़ लगाने की शुरुआत करिए, ताकि जो है आने वाला समय और बेहतर हो सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। आपने देखा भी कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो स्कूल में बच्चों से इंटरेक्ट कर रही थी, उनसे बातचीत करती हुई नजर आई, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर हर मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की, अपनी लाइफ स्टोरी भी बच्चों से उन्होंने साझा की है, अपनी चीज़ें, अपनी कठिनाई, अपना सफ़र भी उनसे साझा किया है कि कैसे गांव के लोग रहते हैं, शहर में आने के बाद कैसे उन्होंने देखा कि लोग यहाँ पर मास्क लगा के रह रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध नहीं है, पर्यावरण जो है पोल्यूटेड है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, लोग इससे परेशान हैं। लेकिन गांव में जो है स्वच्छ चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी अगर आप कहेंगे डाउन टू अर्थ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहती नजर आए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।